हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश सिंह। हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का बहुत सारे लेक्चर्स को देख लिए हैं। शायद आप लोग बोर हो गए होंगे। नहीं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। और हर एक चीज़ को हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक लाइन को, हर एक टॉपिक को एकदम डेप्थ में जाके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग रिबेलियन इन द कंट्री साइड, जो डिफरेंट अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच था नेशनल क्या कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के। अब हम लोग जानेंगे आखिर जो हिल के जो पर्सन थे, ट्राइबल पीपल थे, उन लोगों का क्या मानना था, वो लोग क्या किए थे। इसमें एक अजीब और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। एलुरी सीताराम राजू कौन थे और क्या उनका थॉट था। इन द गुडिम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, मिलिटेंट गोरिल्ला वार मूवमेंट हुआ था। तो गोरिल्ला मूवमेंट ये टेक्निक है लड़ने का। इसका मतलब ये नहीं कि गोरिल्ला से लड़ना है, गोरिल्ला की तरह लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। छिप कर लड़ाई करना, ये इस तरीके का था। एज इन द, ये लोग भी अलग तरीके से लिए थे। हालांकि ये लोग कहीं कहीं थोड़ा सा पाथ पे गए थे, जो कांग्रेस और महात्मा गांधी जो नॉन कोऑपरेशन चाहते थे उस पाथ पे हालांकि गए थे। लेकिन इस जो गोरिल्ला मूवमेंट, गोरिल्ला वार किए थे, जो नॉन वायलेंट मतलब वायलेंट ये लोग जो वार किए थे, इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस था इससे खुश नहीं था। तो फिर एज इन द फॉरेस्ट रीजन्स कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड। आखिर ये लोग क्यों अपोज कर रहे थे ब्रिटिशर्स को? ये जो भी ट्राइबल पीपल थी, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था और सच में एक हम फील करते हैं एक बेसिक कारण था। एज इन द फॉरेस्ट रीजन्स कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज। जो उन लोग का फॉरेस्ट ही था वहाँ ही जाने से इन लोग को मना कर दिया जाता था, रोका जाता था। जैसे आपका घर, आपके घर में ही जाने से रोका जाए तो आप शांतिपूर्वक वहाँ धारणा रखिएगा या फिर उसको वायलेंटली उसको रिएक्ट कीजिएगा और अपने घर को प्रेस कीजिएगा फिर से आप कब्जा करें। तो उन लोग को जाने से मना किया जाता था। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। इवन जो कैटल से उन लोग को जो भी जानवर थे, जो भी वो लोग पशु पाले थे, उन लोग को ग्रीज करा, मतलब वो लोग अपने पशु को ले जाना चाहते थे चराने के लिए, उसके लिए भी ब्लॉक कर दिया गया था और इनकार किया जा रहा था। और सबसे बड़ा ये बात है, जो जिस चीज़ पे वो निर्भर थे कलेक्ट फ्यूल वुड्स और फ्रूट्स से, ये सब वो कहने के जंगल में रहते, वो फ्रूट्स जो भी है ये सब चीज़ खाते, उस सब पे निर्भर थे। तो वो सब को भी, उस सब चीज़ के लिए भी अलाउ नहीं था। जैसे कि एक मान लीजिए कि एक किसान है, फार्मर है, और उसको दे दिया जाए एरोप्लेन चलाने के लिए, तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, वही अच्छा लगेगा। और एक एरोप्लेन वाले पर्सन को अगर बोल दिया जाए कि फार्मिंग करो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उन लोगों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन लोग का ट्रेडिशन है, जो उन लोग का कल्चर है, इसके खिलाफ होते जा रहा था। क्योंकि जंगल है, उसका मातृभूमि था, जो भी कुछ था सब कुछ था। दिस enraged the hill people. Not only were livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. बस केवल उन लोग को एंटर ही नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन जो उनका ट्रेडिशनल लाइफ है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं रीड आउट करके। प्लीज़ टेक योर NCERT बुक फॉर योर, जो NCERT बुक है आपने जस्ट सामने ले करके आप रीड आउट कीजिए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए और हर एक चीज़, हर एक टर्म को समझने का प्रयास कीजिए। Not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional rights were denied. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. वो लोग क्या सोचे कि ये ट्राइबल पीपल है, जानवर जैसा बिहेव करते हैं, चलो ये सबसे फोर्सिबली वर्क कराते हैं। बेगार सिस्टम यहाँ भी करना चाहते थे। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ क्या, उन लोग को ब्रिटिशर्स को फेस करना पड़ेगा और इन लोग को कम आंकना उन लोग के लिए कितना नुकसानदायक पहुँचेगा। तो वो लोग सोचे कि सबसे बेकार सिस्टम कराते हैं, रोड बनवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। और इन लोग को जो लीड कर रहा था एक इंटरेस्टिंग फिगर था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एलुरी सीताराम राजू। ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था। इनके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। अब इन्हीं के बारे में जानना है, कौन थी एलुरी सीताराम राजू। इनके बारे में 5 मार्क्स का पूछ सकता है। एलुरी सीताराम राजू क्लेम डेट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। वो क्लेम करता था और मानता था कि उसके पास बहुत स्पेशल पावर्स है। एस्ट्रोलॉजिकल वो प्रेडिक्शन करता था कि आगे क्या होगा। वो सही, कहीं ना कहीं सही भी होता था। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल मतलब भविष्यवाणी अच्छा करते थे। एंड हिल पीपल, और होता है ना कि ऐसे कर देना और आशीर्वाद दे देना कि हाँ तो ठीक हो जाओगे, तो वैसे होता भी था उनके केस में। द रिबल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड्स। वहाँ के लोग
मतलब वो अपने आप को कहने लगा ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट। और अपने आप को कहते थे कि अगर इवन बुलेट भी आएगा ना उसको भी उससे भी उनको कुछ नहीं होने वाला है, एलोरी सीताराम राजू को। तो इसको देखते हुए लोग सीताराम राजू को क्या मानने लगे कि भगवान का एक अवतार है। राजू टॉक द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। तो ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को वो सपोर्ट नहीं करते थे, ये सब जो गोरिल्ला वार करते थे, महात्मा गांधी को सपोर्ट करते थे और लोगों को बताते थे कि ये अच्छा काम करे, ये इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा मदद करेंगे। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो इंस्पायर हुआ था एलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी। इवन वहाँ के लोग को बोला कि खादी पहनी है और क्या कहा कि जो लिकर है उसको बॉयकॉट कीजिए, लिक्वर को नहीं लेना है, एलूरी सीताराम राजू। बट एट द सेम टाइम ही asserted दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। लेकिन वो समझता था कि इंडिया नॉन कोऑपरेशन जो नॉन वायलेंट के थ्रू महात्मा गांधी चाह रहे हैं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, वायलेंट तो होना ही पड़ेगा, फोर्स से ही हम लोग इंडिपेंडेंस पा पाएंगे या फ्रीडम पा पाएंगे। द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन। तब वो क्या किए, जो उन लोग का जो फोर्स था, जो भी ट्राइबल पीपल थे, वो अटैक किए किस पे, पुलिस स्टेशन पे। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स को नुकसान पहुंचाया एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। स्वराज के लिए गोरिल्ला वारफेयर मतलब छुप छुप के लड़ाई की और ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचाया। और कहने का सही था, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही था, क्योंकि वो ठीक सोचे थे। केवल थ्रू नॉन वायलेंस क्या कहता था, आज़ादी पाना मुश्किल था। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड। राजू को सीताराम राजू को सीताराम राजू को कैप्चर किया गया और उनको 1924 में मार दिया गया। और अभी भी इनको फोल्क हीरो माना जाता है और ट्राइबल पीपल में। थैंक यू सो मच। अगर मेरा लेक्चर सच में अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।